गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, कल मैंने आपको ये दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला निगमन कराया था, जिसमें एक उसमें तो निर्वात में था। इसमें जब कोई दो प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब कौन सा फॉर्मूला होगा, ये ड्राइव कराया था हमने, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कराया था। ठीक है, तो आज हम आपको करा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। जो संधारित्र होते हैं उनका हम संयोजन कैसे करें, कैसे उनको जोड़ें। यदि किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए आवश्यक धारिता का संधारित्र उपलब्ध ना हो, मतलब कोई विद्युत परिपथ बनाना है और उसमें जितनी धारिता जरूरत पड़ रही है वो आपके पास ना हो, तो दो या दो से अधिक संधारित्रों के संयोग से एक तुल्य धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो क्या होता है कि दो जो कम धारिता वाले संधारित्र हैं उनको जोड़कर एक तुल्य धारिता जो हमें जरूरत है वो प्राप्त की जा सकती है। और इसके संधारित्र को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जाता है, दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे? पहला प्रकार है श्रेणी क्रम में। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोग में पहले संधारित्र की पहली प्लेट, जैसे मान लीजिए तीन संधारित्र लिए हमने, एक ये है, एक ये है और एक ये, तीन संधारित्र हैं। तो इस एक संधारित्र ये, तो इस संधारित्र की पहली प्लेट को किससे जोड़ दिया हमने? विद्युत स्रोत से। पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, और इसके दूसरी प्लेट को किससे जोड़ दिया? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। ठीक है, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार से इसको जोड़ते रहते हैं। और लास्ट में जितने आप जोड़ रहे हो, लास्ट में जितने जोड़ रहे हो उसका बाहरी प्लेट है, उसको किससे जोड़ देते हैं हम? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तब यही है, ये इसमें मैंने लिखा है आपको कि विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, जो मैंने ये बताया उसी प्रकार से जोड़ा जाता है। अब देखो, माना पहले संधारित्र को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, कैसा प्रोसेस चलता है इसमें देखो। माना संधारित्र की पहली प्लेट को मैंने कह दिया प्लस क्यू आवेश दिया, जब प्लस क्यू इस पर आवेश होगा तो क्या होगा, इसके प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इसमें प्लस क्यू देंगे तब इसमें माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा स्वतः। जब ये माइनस क्यू उत्पन्न इधर हो जाएगा तो बाहरी पृष्ठ पर कितना जाएगा? इस बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आ जाएगा। अब ये प्लस क्यू अगले वाली प्लेट पे चला जाएगा, अगले वाले संधारित्र की प्लेट पे, अगले वही क्रम चलता रहेगा। अगली प्लेट के संधारित्र की दूसरी प्लेट मास क्यू आ जाएगा, यही क्रम आपका चलता रहता है। इसी प्रकार से बाहरी पृष्ठ होता है, उस पर जो प्लस क्यू आवेश आता है वो कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में संपर्कित हो जाता है। ठीक है, तो यही सब हमने लिखा है। माना पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बस यही मैंने आपको जो आप समझाया है चित्र से वही लिखा हुआ है। आप लोग उसे रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें और ये नोट कर लें। ठीक है, तो प्लेट में मैंने समझाया किस प्रकार जोड़ना है और कैसे ये कार्य करता है, बता दिया। इस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट और प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। इस प्रकार से अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश रहेगा प्रत्येक संधारित्र में, और दूसरी प्लेट पर क्या रहेगा? माइनस क्यू आवेश। ये क्रम रहेगा तो क्या हो जाएगा? आवेश कहता है नियत हो गया आवेश, पहली पर प्लस दूसरी पर माइनस। ठीक है, जब नियत आवेश हो जाएगा, अब देखो इससे न्यूमेरिकल कैसे उसकी माप कैसे निकालते हैं। माना संधारित्र की धारिताएं, मान लिया हमने पहले की C1 धारिता है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, तथा संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2 और V3, दोनों के बीच प्लेटों के बीच क्या है? विभवांतर अलग अलग होते हैं और धारिताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन उनका आवेश समान हो गया। तो पहले संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर निकालने के V बराबर Q/C1, Q तो सभी में समान है तो Q/C1 हो जाएगा। दूसरे संधारित्र के लिए V2 बराबर Q/C2 और तीसरे के लिए V3 बराबर Q/C3। अब कुल विभव अगर जोड़ना है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, सबको जोड़ देंगे तो V बराबर Q/C होता है। तो यहाँ पर Q/C1, Q/C2 और Q/C3। यहाँ से ऊपर वाले से इधर वाले से Q कॉमन आ रहा है, सभी से Q कॉमन ले लिया। इधर आपका 1/C1, 1/C2 और 1/C3 बचा अंदर। अब क्या हुआ? ये Q से Q कट गया तो क्या आ गया? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आपका क्या है? ये आपका संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हो गया, यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो ये आप इससे न्यूमेरिकल भी होंगे आपको, इसे आप ध्यान रखें। और ये डेरिवेशन जो है ड्राइव करने को फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखें। इसी प्रकार से दूसरा क्रम कौन सा है? समांतर क्रम में। तो जोड़ना संधारित्र को ही है, लेकिन अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में
रूल क्या होता है कि जितने भी प्लेटें आप जितने भी संधारित्र जोड़ोगे उन सभी संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से निश्चित कर देंगे, एक बिंदु से जोड़ देंगे, और दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे सभी एक ही में, ठीक है। तो पहली प्लेट को प्लस के वापस दिया जाता है, तो दूसरी प्लेट को पृथ्वी पे संपर्कित किया जाता है, ठीक है। तो यही क्रम, ये आपका समांतर श्रेणी का क्रम हो गया। तो इसमें क्या होता है, जब देखो समांतर क्रम में सभी संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से तथा दूसरी सभी प्लेटों को दूसरे एक बिंदु बी से जोड़ते हैं। इस प्रकार समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की प्लेटों के विभवांतर समान है। इसमें क्या होता है, सभी पर क्या है, विभवांतर समान रहेगा। उसमें आवेश समान था, इसमें विभवांतर समान रहेगा बीच में। तो माना C1 C2 C3 इनकी धारिताएं हैं तीनों की, और समांतर क्रम में लगे हों, तो माना Q1 Q2 और Q3 आवेश हों। अब ये दे रखे हैं, तो आपका पहले पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1V, आपका विभवांतर तो समान ही होगा। Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, Q बराबर CV फार्मूले से हो जाएगा। अब देखो Q अगर हमें निकालना है, मतलब टोटल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q बराबर CV होता है, तो ये CV कर लिया, Q1 बराबर C1V और ये C2V और ये C3V। यहाँ से B कॉमन आ जाएगा, जो B कॉमन आने, B वाले कॉमन वाले से इस वाले से कट जाएगा, क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी अगर धारिता, तुल्य धारिता निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो रहे हो तो लाइक करें। थैंक यू।